नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी शहर के सराफा बाजार में 28 अप्रैल को दिन दहाड़े पिस्टल पॉइंट पर लाखों रुपए के सोने की लूट की वारदात के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूट का आरोपी कोई और नहीं, बावल थाना क्षेत्र के गांव ओढ़ी निवासी 30 वर्षीय दीपक निकला। आरोपी दीपक इन दिनों अपने परिवार के साथ रेवाड़ी शहर के सेक्टर 26 में रह रहा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा करते हुए बताया कि दीपक ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया। दीपक पेशे से टैक्सी चालक है। कुछ दिन पहले ही टैक्सी खरीदी थी। टैक्सी व जुए में पैसे हारने के चलते दीपक पर करीब 10 लाख रुपए का कर्ज था। इसी को लेकर दीपक परेशान चल रहा था। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी दीपक ने अपने एक साथी से बाइक लेकर वारदात को अंजाम दिया। इसी बाइक पर सवार होकर दीपक सराफा बाजार में लूट की वारदात करने के बाद फरार हो गया। वारदात के बाद आरोपी अपने सेक्टर 26 स्थित आवास पर सामान्य दिनों की तरह ही रहने लगा। पुलिस ने आरोपी दीपक को उसके सेक्टर 26 स्थित आवास से ही गिरफ्तार कर पैतृक गांव ओढ़ी से लूटा हुआ करीब 60 लाख रुपए का सोना बरामद कर लिया है। वहीं बाइक उपलब्ध कराने वाले युद्धवीर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस रिमांड में खुलासा होगा कि आखिर टैक्सी चालक दीपक को पिस्टल किसने मुहैया कराई। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह कि 28 अप्रैल को लूट की वारदात के बाद आरोपी 16 दिन तक पुलिस की नाक के नीचे आराम से रह रहा था। ऐसे में यहाँ पर एक और बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि कोई आतंकवादी यदि वारदात के बाद शहर में आकर आसानी से रहने लगे तो उसकी जानकारी पुलिस तक कैसे पहुंच पाएगी, क्योंकि पुलिस की ओर से किराए पर रहने वाले लोगों के वेरिफिकेशन के तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हालात बदतर है। शहर की कोई ऐसी कॉलोनी नहीं होगी जहां पर हजारों की संख्या में किराए पर लोग न रहते हों। लेकिन क्या पुलिस के पास इन सब लोगों का रिकॉर्ड उपलब्ध है, इसका जवाब भी पुलिस को देना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूरा माल बरामद किया है, व्यापारी गदगद नजर आए, वहीं पुलिस कार्यशैली से भी खुश दिखे। दिनांक 28/4/2023 को शहर के शराफा बाजार रेवाड़ी में पिस्तौल के बल पर एक जूलर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया आरोपी द्वारा। पुलिस अधीक्षक श्री दीपक सहारण IPS ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद सीन ऑफ क्राइम को विज़िट किया। सभी जो फोरेंसिक हमारी जो टीम्स हैं वो गई और एज़ पर जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए इस केस को हमने रजिस्टर किया और रजिस्टर करके इसका अनुसंधान शुरू किया। SP साहब के दिशा निर्देश में एक SIT टीम का गठन किया गया इस केस में, और जिसमें हमारी जो CIA टीम्स हैं, CIA रेवाड़ी जो इंस्पेक्टर सुमेर हैं इनको लिया गया। ऐसे ही CIA धारूहेड़ा की जो हमारी टीम है, इंस्पेक्टर सतेंद्र हैं और सब इंस्पेक्टर सुभाष, इनको लिया गया। और SHO सिटी श्री विद्यासागर सब इंस्पेक्टर, इनको लिया गया और मेरी अध्यक्षता में ये टीम बनी और टीम ने बड़ी गहराई से इस मामले की जांच की। और क्योंकि बड़ा ही ब्रॉड डे लाइट में ये वारदात को अंजाम किया गया था, तो पुलिस के लिए भी चैलेंज था ये, और पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की। जो साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन जो टेक्निक्स हैं हमने उनका प्रयोग किया। इसमें रिवर्स प्लानिंग की गई, पूरा जो आरोपी है उसका एक रूट मैपिंग की गई और ये पाया कि जो भी अपराधी है इस वारदात में सम्मिलित है, उस व्यक्ति को जो रोड्स हैं इस ज़िले के और जो रास्ते हैं उनका भली भांति ज्ञान है। तो यह भी एक पाया कि कोई ना कोई व्यक्ति जो कि ड्राइविंग के पेशे से जुड़ा हुआ है, उसने हो सकता है कि उसी ने ये वारदात अंजाम दी है। तो जो वेरियस जो ग्रुप्स थे उनको स्टडी किया हमने, कुछ गांव में हमने उसके बाद एक सूची बनाई और सूची बनाकर कॉम्बिंग ऑपरेशंस हमने कैरी आउट किए कई विलेजेस में। और
इस कड़ी में हमें सफलता प्राप्त हुई। जो मुख्य आरोपी है उसको हमने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी हैं दीपक पुत्र सीताराम और ये गांव ओडी के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र बावल के। और श्री युद्धवीर पुत्र उर्फ जगबीर पुत्र घनश्याम, तो 2 व्यक्तियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। और जो ये घनश्याम कहाँ पे चली? घनश्याम भी ओडी गांव से ही हैं, पीएस बावल। और जो आरोपियों से जो प्रथम जो प्रारंभिक हमने जो जांच की उसमें जो मुख्य आरोपी है दीपक, इससे हमने पूछताछ की। तो पूछताछ में इसने डिस्क्लोज़ किया कि इसने कहाँ पर जो इसने जो गोल्ड ज्वेलरी जो लूटी थी वो कहाँ पे छुपाई है, और एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए विद प्रॉपर वीडियोग्राफी हमने जो लूट का जो सामान है गोल्ड है वो रिकवर किया है। करीबन 1 किलो ये गोल्ड है और इसकी करीबन 60 लाख रुपए इसकी कीमत है। दोनों ही आरोपियों को माननीय अदालत में हम पेश करके इनका उचित पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे और मामले की गहनता से और आगे जांच करें। सर, किस प्रकार अंजाम दिया? इसने क्या पहले रेकी की थी या कोई नज़दीकी बंदा था? मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो ये मामला था बड़ा सेंसिटिव मामला था, एक चैलेंजिंग मामला था, और सभी जैसे हमने आप सभी को पता है कि हमने इसमें एक इनाम की भी घोषणा की थी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे मीडिया के भाइयों का जो आए हुए हैं यहाँ पर, कि उन्होंने इस बारे में जो हमने जो डिटेल मीडिया से शेयर की उस बारे में पूरा प्रचार प्रसार किया आरोपी का, और उस माध्यम से हमें काफ़ी सूचनाएं भी मिली, उनको हमने वेरीफाई भी किया। और साथ ही मैं जो व्यापारी संगठन आए हुए हैं जो शहर के, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर आपने अपना विश्वास जताया, हमें समय दिया ताकि हम उपयुक्त समय में रिजल्ट्स दे सकें, तो मैं धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि आपने पूछा, हमने जो आरोपी तक साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन हमारी टेक्निक्स होती हैं, और एक हमने रिवर्स प्लानिंग एक हम करते हैं इसमें, जिसमें हम पूरा उसका जो मैपिंग करते हैं, कहाँ से आया कहाँ से गया, उस माध्यम से हमने जैसा कि मैंने बताया, हमें शक हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लोकल है, जिसको भली भांति रूट्स का पता है, और हो सकता है कि ये ड्राइविंग के पेशे से जुड़ा हो। सर, व्यापारी से क्या नजदीकी थी उसकी, और जो दूसरा जो आरोपी आपने पकड़ा है वो कैसे कनेक्ट है? क्योंकि वारदात एक नहीं आया था वारदात जो है एक ही व्यक्ति ने ये अंजाम दी है। जो दूसरा व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है युद्धवीर, इसकी बाइक का प्रयोग किया गया है, और बाकी इसकी इनका भी हम पुलिस रिमांड सीख करके जो भी आगे की गहनता से जो कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्राइमा फेसाई कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट अपराधी का नहीं आया है, और अभी तक यही सामने आया है कि जो अपराधी है, जो मुख्य अपराधी है, इसने एक रेंडमली इस शॉप को सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करके इसने इस वारदात को अंजाम दिया। वजह क्या रही है सर वारदात को अंजाम देने की वजह? अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें यह आया है कि जो आरोपी है दीपक, ही वाज अंडर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो इस पे काफ़ी कर्जा था, और उसको कर्जे के चक्कर में इसने इस वारदात को क्या काम करता था? ये एक टैक्सी चालक है, ड्राइविंग करता है बावल क्षेत्र में, और वही इसका पेशा है। कोई सर इसके साथ कोई और भी जुड़े और रैकी वगैरह इसने की हो? भाई मेन बाजार में दुकान चुनना, कितने दिनों से तैयारी कर रहा था? अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें यही आरोपी आया है, फॉर द फर्स्ट टाइम आया है, क्योंकि ये लोकल है, इसको बाज़ार का और जो रेवाड़ी के जो रोड्स हैं, सड़कों का अच्छे से ज्ञान है, तो इसने रैंडमली उस शॉपकीपर को सेलेक्ट किया। कहाँ से लाया? इसने यूज़ किया जो असला कहाँ से लाया? अभी माननीय अदालत में इसको हम पेश करेंगे, और एज फार एज जो इसने जो वेपन यूज़ किया है या जो बाइक यूज़ की है, और इन सभी चीज़ों को हम रिकवर करेंगे। सर, भविष्य में ऐसी वारदात ना हो उसके लिए क्या कदम के बाद? जो आरोपी है सेक्टर 26 रेवाड़ी का ही रहने वाला है, और पैतृक गांव इनका ओडी है जो एक्यूज्ड का, और
जिस दिन इसने वारदात की है, ये वारदात के बाद अपने घर पे ही आके एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। और हमें जो सूचना थी, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इस तक पहुंचे हैं और फिर हमने इसको सर एक और जानकारी, ये गोल्ड इतना ही था या और भी ज्यादा होने की संभावना है? क्योंकि मुट्ठी भर भर के जैसे सीसीटीवी फुटेज में कैश भी की बात थी। जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, एक हमारा प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो भी केस प्रॉपर्टी को सीज़ करते हैं तो उसका प्रॉपर एक हम सीजर मेमो बनाते हैं और उसकी हम शिनाख्त करवाते हैं जो विक्टिम होता है, कंप्लेनेंट। तो कंप्लेनेंट से हमने इसकी शिनाख्त करवा दी है और कंप्लेनेंट ने ये शिनाख्त करके कहा है कि उनका जो गोल्ड गया था वो पूरा का पूरा वापस आ गया। नकदी भी थी इसमें कुछ? नकदी के बारे में अभी हम पूछताछ जो रिमांड के दौरान इससे करेंगे और जो भी आगामी सामान बरामद किया गया इसके पास, जो सामान जो बरामद किया गया है वो जो इसने डिस्क्लोज किया, तो उसने डिस्क्लोज किया कि इसने अपने ये जो पैतृक गांव है इसमें इसने छुपाया हुआ था, वहाँ से हमने इसको। सर भविष्य में ऐसी वारदात ना हो इसके लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? पुलिस ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने जो जितने भी 28 जो व्यापारी संगठन है इनके साथ मीटिंग की है, हम रेगुलर इनके साथ हम रहेंगे कांटेक्ट में और हमने एक एक रास्ता जो मार्केट्स में, विभिन्न मार्केट्स में जाता है उसको हमने स्टडी किया है। तो कोशिश हमारी है कि हम इसको सीसीटीवी से कवर करें और जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं हम उनको सभी को कवर करें ताकि एक जो फ्लो है किसी भी आदमी का वो उसको हम रेगुलेट कर पाएँ। दूसरा, हमने इमीडिएटली 2 इसमें राइडर्स हमने लगा दी हैं मार्केट्स में और एक हमने पुलिस पोस्ट जो हार्ट ऑफ द सिटी है, घंटेश्वर जो मंदिर है उसके पास मोती चौक, वहाँ पे हमने पुलिस पोस्ट लगा दी है। उसमें हमने परमानेंटली अपने पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया है। हमारा यही मकसद है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आम नागरिक हैं रेवाड़ी ज़िले के, हम उनको प्रदान कर पाएँ। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी जो टीम्स हैं, जो CIA की जो टीम्स हैं, इंस्पेक्टर सुमेर की जो टीम है और इंस्पेक्टर सतेंद्र की और जो विद्यासागर जी की जो टीम है, उन्होंने कड़ी मेहनत इस केस में की है और एक विश्वास दिलाया है सभी जो नागरिक हैं रेवाड़ी के कि पुलिस के सामने कितना भी बड़ा चैलेंज हो, पुलिस सक्षम है उस चैलेंज को बीट करने के लिए और अपराधियों की नकेल कसने में हमारी जो टीम है। सर एक आखिरी सवाल, क्या आरोपी इनका कोई जानकार था? अभी तक की जो जांच पड़ताल हुई है उसमें यही आया है कि रैंडमली इन्होंने इसको सेलेक्ट किया है, कोई जान पहचान नहीं। दूसरा आरोपी जो है ये भी टैक्सी ड्राइवर है? दूसरा जो आरोपी है उसकी वो एक पेट्रोल पंप पे एज अ वर्कर ये कार्य करता है। दोनों का अरेस्ट हो गया सर? दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है माननीय अदालत से। मीडिया के सामने हम किस्मत वाले हैं कि ये जो कामयाबी मिली है, इस पुलिस प्रशासन ने जितनी मेहनत करी, शायद ही हमें लगता है कि हमारे दिन अच्छे से और ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं कि हमें ऐसे पुलिस अधीक्षक और भाटिया जी जैसे और CIA टीम जो हमारी इतनी मदद करके 24 घंटे, यानी कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इन्होंने मेहनत करी। 18 तारीख से लेकर आज तक ये सोई नहीं है, चाहे उनके घर में कोई बच्चा भी मारता है, घर में शादी, सबको छोड़ के व्यापारी का जो काम था, यानी व्यापारी के साथ ये वारदात हुई है उसको ट्रेस करने में लगे हुए। तो इतनी मेहनत करी उन्होंने कि हमारा 100% माल उन्होंने रिकवर कराया है और इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है कि किसी का 100% माल मिल जाए। हम हाथ जोड़ के सब पुलिस अधीक्षक, CIA टीम, जितने भी पुलिस इस प्रशासन इसमें लगा हो तो उनके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। किसने संतुष्ट हैं जिस तरह से कार्रवाई पूरी हुई है? 100% हम संतुष्ट हैं और हमारा विश्वास पहले अगर 100 था वो 500 तक पहुंच गया। और हम आप लोगों के सहयोग से, जो आप लोगों ने हमारा अपना प्रेस ने जितना हमारी आगे बातें बढ़ाई, उससे हमें और जल्दी रिकवर हुआ ये आदमी, ताकि क्यों ना किसी आदमी के साथ हम जुड़ेंगे तभी उसी का मनोबल बढ़ेगा। हम किसी के लिए टांग खींचे तो वो सबके लिए खराब है, वो हमारे लिए भी खराब है, हर आदमी के लिए खराब है। और हम जल्द ही आपके सामने कल कोशिश करके, कल ही सम्मान का जो हम कोशिश पूरी टीम का, जितनी भी प्रशासन में पुलिस टीम ने मेहनत करी है, मोती चौक पे ही स्वागत करेंगे। जहाँ पे धरना गया था हम वहीं पे उनका सम्मान करेंगे हर तरह से।
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया और हमें पूरी तरह से संतुष्ट करा है और माल की पूरी बरामदगी दिखाई है। और मैं सब पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से धन्यवाद करता हूं और अपने सराफा एसोसिएशन भाई पवन बत्रा ने हमारा बहुत साथ दिया और पूरी हमारी यूनियन ने, सब बाजार वालों की यूनियन ने हमारा पूरा साथ दिया और अरविंद यादव जी भी हमारे से मिलकर गए थे, उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया और पूरी तसल्ली करके गए और पूरा माल बरामद हुआ। हमें इस बात की बहुत खुशी है और आगे से एसपी साहब ने यही कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, कभी भी कोई काम हो तो हम आधी रात भी आपके लिए तैयार हैं। मुझे तो आज अंदर से विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम सबके सहयोग से आज ऐसे पहुंच गए कि हमें पूरा सामान हमें दिखाया गया, उसमें कुछ भी कमबत्ती नहीं हुआ और अमित भाटिया जी ने अपने घर की तरह ट्रीट किया, हमें अपने बच्चों की तरह, अपने भाई की तरह ट्रीट किया और बोला जैन साहब आपने जो सहयोग किया हमारा वो सहयोग बना रहेगा हमेशा और आपको पुलिस की तरफ से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसपी साहब ने भी हमें अपने दिल से कहा था कि ये मेरा मामला है, व्यापारी का मामला नहीं है। मेरी जहाँ तक कोशिश रहेगी मैं आपको धन्यवाद की तरफ लेके जाऊँगा और वही मैं अपने दिल से कहना, डीजीपी साहब भी आए, सीएम साहब भी आए, मैं सबका पूरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग करके हमारे को अपना माल रिकवर करवा दिया। जो 27 स्टेट एसोसिएशन है वो सबका एक संयुक्त व्यापार संगठन बना हुआ है। संयुक्त व्यापार संगठन रेवाड़ी की तरफ से मैं एसपी महोदय, डीएसपी साहब, सीआई इंचार्ज और सभी पुलिस जो इस ट्रेस करने में जिन्होंने मदद करी उन सबका धन्यवाद करता हूं। और कल शाम को मोती चौक पर उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा जिसमें आप सभी मीडिया के बंधु भी उपस्थित रहे।